अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर 3 का एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनका सोल्यूशन निकालने के लिए एल्गोरिदम्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये क्या हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन के एल्गोरिदम्स क्या होते हैं हमारे पास। तो एल्गोरिदम ना आर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। यानी ये क्या होते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है। ठीक हो गया, जिसे हम कोई भी प्रॉब्लम लॉजिकली या सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। उन्होंने एग्जांपल दिया रेसिपी की कि रेसिपी प्रोवाइड स्टेप्स फॉर कुकिंग अ डिश, ठीक है। दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर साइंस इनेबलिंग मशीन्स टू परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स मेरी बात सुने, जैसे एक कुक रेसिपी के मुताबिक खाना बनाता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, वैसे ही कंप्यूटर या प्रोग्राम एक एल्गोरिदम को फॉलो करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, किसी भी वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको फॉलो करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो एल्गोरिदम हमारे पास क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है जिसे हम कोई भी प्रॉब्लम लॉजिकली और सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करते हैं। ठीक है, हर एल्गोरिदम का एम होता है, 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब क्यों क्या क्या होता है, सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है, ये देखें पहली चीज़ है जी प्रॉब्लम सॉल्व करना। फिर टाइम और रिसोर्सेज का सही यूज़। ठीक हो गया, टाइम और रिसोर्सेज का सही यूज़। और तीसरी चीज़ होती है एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करना, एक्यूरेसी हो उसमें। ठीक है, अब परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ वो कैसे करेगा, टाइम और रिसोर्सेज का सही यूज़ करते हुए। ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस का मतलब है कि हम सही रिसोर्सेज और टाइम यूज़ करेंगे, और एक्यूरेसी इंश्योर करने का मतलब है कि हम एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जैसे देखें जब आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, जैसे बेस्ट मोबाइल अंडर 50,000, तो गूगल एक एल्गोरिदम यूज़ करता है जिसका नाम है पेज रैंक। ये एल्गोरिदम चेक करता है कि कौन से पेजेस पर ज़्यादा लिंक्स हैं, किन पेजेस का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, उसी की बेस पर वो बेस्ट रिजल्ट सबसे ऊपर शो करता है। तो ये सब कुछ एक पावरफुल एल्गोरिदम की वजह से होता है। ठीक है, तो एल्गोरिदम जो एल्गोरिदम होता है ना, उसको समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो एल्गोरिदम सिर्फ प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर साइंस का पार्ट नहीं है, ये आपकी थिंकिंग को लॉजिकल और एफिशिएंट बनाता है। ठीक है, थिंकिंग को क्या बनाता है, लॉजिकल और एफिशिएंट। तो अगर आप किसी रियल लाइफ मसले को सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे घर का बजट बनाना, फास्टेस्ट रूट ढूंढना, गेम के लेवल को कंप्लीट करना, तो आप अननोइंगली एल्गोरिदम ही अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अब इसका हमारे पास फर्दर टॉपिक है जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम। ठीक है, अब हम डिटेल में बात करते हैं कि एक बेसिक और इंट्यूटिव एल्गोरिदम में पर जिसका नाम है जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम, ये क्या होता है। तो द जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कॉमनली यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ क्या होती है, यानी सीधा, कि सीधा वो जनरेट करेगा, टेस्ट करेगा। ठीक है, ये क्या करता है, ये सॉल्यूशंस जनरेट करेगा। दिस एल्गोरिदम वर्क्स बाय जनरेटिंग सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस जनरेट करेगा और उनको हर एक को टेस्ट करेगा कि वो रिक्वायर्ड कंडीशन मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक हो गया, ये एल्गोरिदम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस में बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फर्दर टॉपिक आ रहा है, इसी में डेफिनेशन और प्रोसेस देख लेते हैं जनरेट की और टेस्ट की कि ये क्या क्या होते हैं। तो जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम ना दो बेसिक स्टेप्स हैं, दो बेसिक स्टेप में काम करते हैं। एक स्टेप है जनरेट, सेकंड स्टेप है टेस्ट। जनरेट में क्या होता है, इन दिस स्टेप द एल्गोरिदम जनरेट पॉसिबल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। दी सोल्यूशन कैन बी जनरेटेड रैंडमली, सिस्टमेटिकली और बेस्ड ऑन सम ह्यूरिस्टिक। इस स्टेप में हम पॉसिबल सॉल्यूशंस को ना जनरेट करते हैं। अब ये सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं, या तो रैंडम हो सकते हैं या सिस्टमेटिक हो सकते हैं, या किसी रूल की बेस पर, यानी ह्यूरिस्टिक एक रूल है उसकी बेस पर बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट। आफ्टर जनरेटिंग अ पोटेंशियल सॉल्यूशन, एल्गोरिदम क्या करेगा, टेस्ट करेगा कि वो सही से
रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है भी या नहीं है, ठीक है, वो चेक करेगा। तो अगर तो सोल्यूशन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई है, मतलब उसके साथ वो जो हमें चाहिए था वो है, ठीक है, तो वो वैलिड कंसीडर हो जाएगा। और अगर नहीं तो एल्गोरिदम एक नया सोल्यूशन जनरेट करेगा और उस प्रोसेस को रिपीट कर देगा, ठीक है। यानी जो सोल्यूशन जनरेट किया गया है उसे टेस्ट किया जाता है प्रॉब्लम के रिक्वायरमेंट्स के अंदर, ठीक है। अगर सोल्यूशन वैलिड हो तो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर ना हो तो नई सोल्यूशन जनरेट करके फिर टेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें एक नंबर गैस करना है 1 से 10 के दरमियान में और करेक्ट आंसर है 7। तो पहले हम 3 गैस करते हैं, रॉन्ग, फिर 5, रॉन्ग, फिर 7, करेक्ट। तो ये प्रोसेस जनरेट एंड टेस्ट है, यानी वो जनरेट करेगा, चेक करेगा, ठीक है तो ठीक है, वरना फिर से रिपीट करेगा। नेक्स्ट होगा वो ठीक है तो ठीक है, वरना फिर रिपीट करेगा। तो इसी का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन एंड एग्जाम्पल। ये हम अभी जनरेट और टेस्ट एल्गोरिदम की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो द जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन सिनेरियोज वेयर। अब हम बारी बारी सिनेरियोज पढ़ेंगे। सबसे पहले द प्रॉब्लम स्पेस, ये द प्रॉब्लम स्पेस इज स्मॉल मेकिंग इट फिजिबल टू जनरेट एंड टेस्ट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। यानी प्रॉब्लम स्पेस छोटा होता है, जैसे 1 से 10 तक नंबर गैस करना, तो वो तो मतलब 1 से 10 तक वो 10 दफ़ा 10 नंबर बता देगा, तो कोई भी हमारे पास वो नंबर हो जाएगा, ठीक है, चूज़ कर लेंगे। देयर नेक्स्ट है हमारे पास देयर इज़ नो क्लियर स्ट्रैटेजी फॉर फाइंडिंग अ सोल्यूशन एंड एग्जॉस्टिक सर्च इज़ नेसेसरी। अच्छा जी, इसमें क्या है, स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं होती जब आपके पास कोई सॉलिड मेथड नहीं होता कोई सोल्यूशन ढूंढने का। तीसरा है ह्यूरिस्टिक और रूल्स कैन बी अप्लाई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ जनरेटेड सॉल्यूशंस। जैसे कुछ रूल्स यूज़ करके सॉल्यूशंस की क्वांटिटी कम की जा सके। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल देखें, पासवर्ड क्रैक करना ब्रूट फोर्स मेथड होता है एक हमारे पास ना, उसके हेल्प से हम पासवर्ड क्रैक करते हैं, यानी हम किसी का पासवर्ड हैक कर लेते हैं। अगर और एग्जांपल लें तो पज़ल सॉल्व करना या फिर कोड की डिबगिंग, तो ये सारी इनकी एप्लीकेशंस की एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोज एंड कॉन्स। अब प्रोज जो होता है ना वो होता है हमारे पास फ़ायदे, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। सबसे पहले प्रोज पढ़ लेते हैं, क्या है कि फ़ायदे क्या है। सिंप्लिसिटी, द जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट मेकिंग इट यूजफुल अप्रोच फॉर सिंपल प्रॉब्लम्स। ये एल्गोरिदम सिंपल और ईजी है समझने के लिए, बिगनर्स के लिए ना परफेक्ट है, यानी जो बिगनर्स हैं उनके लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट है वर्सेटैलिटी, यानी इट कैन बी अप्लाई टू वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स पर्टिकुलरली वन नो क्लियर सोल्यूशन स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट, ठीक है। यानी हर टाइप का प्रॉब्लम में यूज़ किया जा सकता है, चाहे ऑप्टिमाइजेशन हो या सर्च, हर टाइप की प्रॉब्लम, ठीक है। एग्जॉस्टिवनेस, द एल्गोरिदम एक्सप्लोर all possible solution ensuring no potential solution is overlooked। यानी हर पॉसिबल सोल्यूशन ट्राई किया जाता है, कोई चांस मिस नहीं होता कि हम उसको ना ढूंढ सकें सोल्यूशन को, ठीक है। कॉन्स पढ़ लेते हैं। इन एफिशिएंसी, द एल्गोरिदम कैन बी हाईली इनएफिशिएंट स्पेशली फॉर लार्ज प्रॉब्लम स्पेसेस एज इट मे रिक्वायर टेस्टिंग मैनी पॉसिबल सोल्यूशंस बिफोर फाइंडिंग अ वैलिड वन। अगर प्रॉब्लम स्पेस हमारे पास बड़ा हो तो ये इन बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट ले सकती है, तो इस वजह से ये इनएफिशिएंट है हमारे पास, ठीक है। नो ऑप्टिमैलिटी गारंटी, यानी द जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम डज नॉट नेसेसरी फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड नहीं करता, इट ओनली गारंटी अ वैलिड वन। ये सिर्फ एक वैलिड सोल्यूशन का होता है, इसको चाहिए होता है, ठीक है। यानी हर दफ़ा बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिलता हमें, सिर्फ कोई भी वैलिड सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है नेक्स्ट है हमारे पास ये। अच्छा जी, तो इसमें क्या है कि फॉर प्रॉब्लम्स विद वास्ट नंबर ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशंस द एल्गोरिदम में बिकम कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव एंड इम्प्रैक्टिकल। तो अगर पॉसिबल सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा हों तो सिस्टम स्लो या क्रैश भी हो सकता है, तो ये तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना, ठीक है ये। अच्छा, एक चीज़ होगी, अब एग्जांपल मैं थोड़ा सा इधर बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर आप 8 डिजिट पासवर्ड क्रैक करने के लिए जनरेट एंड टेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ते हैं, जो प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है। आप हाथ से अगर लिखने लगो कि पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके तो मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 1 2 इतना बड़ा, फिर 5, मतलब
ये बहुत प्रैक्टिकली तो आप इसे नहीं कर सकते, ये तो किसी वो एल्गोरिदम के थ्रू ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास एल्गोरिदम क्या होती हैं और इनका रियल लाइफ इंपॉर्टेंस क्या है, गूगल जैसे बड़े सिस्टम में एल्गोरिदम का रोल, जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम क्या है और कैसे काम करता है, उसके फ़ायदे और नुकसान हमने देखे हैं। तो ये एल्गोरिदम सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए परफेक्ट है, लेकिन बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए हमें स्मार्टर एल्गोरिदम्स की ज़रूरत होती है, जो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा है प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।